अगर इसकी इक्विवेलेंट की बात है, मान लो चार्ज फ्लो हुआ, यहाँ से चार्ज फ्लो होगा ऐसे करके यहाँ आएगा, तो यहाँ इस बिंदु पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूटर होगा। तुम्हें क्या लग रहा है 4 और 2 किस क्रम में है? बोलो भाई, किस क्रम में है? पैरेलल में है। तो 4 माइक्रोफैरेड एंड बोलो 2 माइक्रोफैरेड आर पैरेलल ऑर्डर। तो सी निकाल दें इसकी भाई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों? तो इसको जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 4 + 2 यानी कि 4 2 6 माइक्रोफैरेड हो गया। कहानी किधर हो गई भाई? इनके स्थान पर कितने लग जाएगा बोलो? इनके स्थान पर एक जो संधारित्र लगेगा उसकी धारिता कितनी होगी? उसकी धारिता होगी 6 माइक्रोफैरेड। अब 6 काम हो गए, देखो श्रेणी में हो गए। इसके बाद लिखेंगे 6 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रो आर सीरीज ऑर्डर। बोलो बच्चों सी क्या निकलेगा इसका नेट? सी का दोनों को गुणा बैठे, दोनों का स्पेशली 2 में लगाते हैं छोटी, वैसे तो आप C1 C2 करके निकाल दो। तो कितना हो जाएगा बोलो? 6 × 6 बटे 6 + 6 36 बटे 12। तो आरतिया 3 माइक्रोफैरेड आई। ठीक है। अब मैंने आपको बात समझाई थी कि अब बस इसका अगर दूसरा रूप बनाना चाहो, इसका अगर एक दूसरा रूप बनाना चाहो, ये बनेगा। देखो ये छोटा सा एक हमने बैटरी जोड़ दिया और इस सबको हल करने पे कितने का आया बोलो? सबको हल किया तो 6 तो 3 ही तो मिला। 3 का कैपेसिटर लगा सकते हैं, 3 का लगा दिया मैंने कैपेसिटर। तो ये 3 माइक्रोफैरेड का आपका कैपेसिटर हो गया। ये 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। अगर हम चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज की बात करें तो टोटल कितना होगा बोलो भाई? CV लगाएंगे फार्मूला, V बोलो कितना है? 12। C कितना निकला आपका? 3। तो 12 × 3 36 माइक्रो कूलाम चार्ज टोटल। यहाँ तक की कहानी बहुत सरल है। अब थोड़ी कठिन बात आ रही है, सब लोग गौर करें। 36 माइक्रो कूलाम, अब इसको बांटना है आपको क्या भागों में? यहाँ से 36 चलेगा मान लो Q, ठीक है। यहाँ आएगा करते हुए, इसमें तो 36 आएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कहाँ बटेगा? यहाँ बटेगा। मान लो Q1 इधर जाएगा और मान लो Q2 इधर जाएगा। ठीक है। पैरेलल की बात समझाई थी मैंने आपको, समझाई थी। पैरेलल में क्या होता था माय डियर? एक फार्मूला तो हमने पढ़ा था Q = CV। तो अगर यहाँ पर CV से अगर हम Q की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन से बोलो भाई? जो V है आपका कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है V। तो कह सकते हैं क्या Q C के अनुपाती होगा? बिल्कुल होगा। अगर धारिता ज़्यादा है तो उसमें चार्ज भी ज़्यादा होगा, और धारिता कम है तो चार्ज भी कम। 2 प्रकार से सवाल लगा रहे हैं, सब लोग समझ लीजिए। ठीक है। एक तो डायरेक्ट फार्मूला यूज करता है, ठीक है। Q1 बराबर फार्मूला क्या लिखवाया था हमने? C1/C1 + इंटू में क्या करेंगे? टोटल ऑफ। तो डायरेक्ट सूत्र है, मैंने बताया था, याद करने बताया था। C1 बोलो कितना है? 4। इन दोनों का योग बोलो 4 2 6। टोटल चार्ज कितना निकला है? 36 ही तो निकला भाई। टोटल चार्ज 36 निकला है। 36 से गुणा कर दो। 6 को 24 माइक्रो कूलाम आ गया मेरे डियर। ठीक है। ऐसे भी निकल आएगा। इससे वो कितना होगा? 2 पे। अगर 2 पे निकालने के लिए बात करें Q2 पे, अरे यार टोटल आ तो 36 24 निकलो, कितने बचो? 12। तो Q2 पे 12 हो जाएगा। सूत्र से भी निकालो, इतना ही निकलेगा। पहला मेथड तो ये होता है। गले उतरा जी मेथड हमारा आपको। दूसरा मेथड एकदम हल हुआ मेथड। बच्चे कह रहे हैं हल भी होता भाई साहब, हल समझो। कैसे बताया था मैंने? ये धारता इस धारता की तो डबल है, डबल है। और 36 को ऐसे बांटो कि इसको जितना मिले, इसको जितना मिले उसका इसको डबल मिले, और 36 योग होना चाहिए। तो कितना हो गया? 24 और 12, 36 भी होगा। अगर निकालना तो निकाल लो। इसमें क्यों लेट कर लो, क्या कर लो?
तो मैं चार्ज कर दूँ क्यूलेट तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 2Q हो जाएगा माय डियर। पैरेलल के लिए इसमें शर्त है भाई, और किसी में नहीं ला सकते। तो इन दोनों का जो योग है 2Q प्लस Q किसके बराबर होगा बोलो, 2Q प्लस Q किसके 36 के बराबर होगा। तो 2 1 3 3Q बराबर 36 हो गया आपका। तो क्या Q बराबर कितना निकलेगा बोलो भाई, 12 निकलेगा, 12 माइक्रो कूलम। तो जब Q का मान 12 आया है तो जाहिर सी बात है कि 2 माइक्रो फैरेड में 12 माइक्रो कूलम हो जाएगा। और 36 सही तो है तुम्हारे पास, तो 4 में कितना बचो, 4 बचो 24 माइक्रो कूलम। ऐसे भी आप लगा सकते हो। सी इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे, देखिए 1 3 और 2 किस में लगे हैं बोलो भाई, पैरेलल में लगे हैं। 1 माइक्रो फैरेड, 2 माइक्रो फैरेड एंड 3 माइक्रो फैरेड आर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सी कितना निकलेगा आंसर, 3 2 5 1 6 निकलेगा। इस टाइम में डायरेक्ट कर दोगे कि 3 2 5 1 6। अब 6 इनके स्थान में 6 लग जाएगा भाई, इन तीनों के स्थान में कितना लगेगा भाई, इन तीनों के स्थान पे एक संहर्त लगेगा, उसकी धारता होगी 6 माइक्रो। तो 6 से कायम हो जाए बोलो, सीरीज में हो जाए तो हो जाएगा 6 माइक्रो फैरेड एंड 6 माइक्रो फैरेड आर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सी डैश कितना निकलेगा बोलो, गुणा बटे योग 36 बटे बोलो 12 तो 12 3 माइक्रो फैरेड। इनका जो आया है वो 3 माइक्रो फैरेड आया है, ठीक इक्विवेलेंट, ठीक है। अब चार्ज निकालना है तो इसका जो नया रूप बनेगा माय डियर, देखो ये बनेगा, इसका जो नया रूप बनेगा वो ये बनेगा जी, आपकी 12 वोल्ट की बैटरी हो गई। और सबको हल करने के बाद कितनी लगा के कैपेसिटर बोलो, सबको हल करने के बाद जो संधारित्र लगाया वो लगा है 3 माइक्रो। अब निकाल दो Q बराबर CV, Q बराबर क्या लगाओगे CV, C बोलो 3 B बोलो 36 माइक्रो कूलम चार्ज आया, ठीक है। अब 36 का बंटवारा करना है यहाँ पे, यहाँ मान लो 36 आएगा, कुछ इसमें जाएगा, मान लो Q1 इसमें गया और Q2 इसमें गया और Q3 इसमें गया। ये आपको बंटवारा करना है, ठीक है। कैसे करोगे, देखो तीनों बांटना है भाई। जो धारताएं हैं वो कितनी है, 1 2 3 के अनुपात में है, तो चार्ज भी 1 और 3 2 के अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक। अगर हम इसमें मान लें कि 1 माइक्रो फैरेड में जो चार्ज है वो आपका Q है, तो 2 में कितना हो जाएगा 2Q, 3 में कितना हो जाएगा, कहानी समझ आई हमारी। डायरेक्ट मैंने सूत्र से देख लो, ठीक है। अगर Q1 की बात करो देखो बच्चों, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो। Q1 किसे माना, ऐसे माना है, तो 2 बटे कुल धारता कितनी हो जाएगी इसकी बोलो, कुल धारता हो जाएगी 2 3 2 5 1 6 और चार्ज कितना टोटल 36, 6 उछांग 36 6 दूनी 12 माइक्रो कूलम आएगा इसका। अगर Q2 निकाल दो तो Q2 कैसे निकालोगे, इसमें तो गया Q2, तो क्या लगो 3 बटे टोटल 6 है गुणा 36 कर दो, 6 उचांग 6 3 18 माइक्रो कूलम हो गया। Q3 निकाल दो, Q3 निकालो, कैसे निकालोगे, एक Q3 में 1 है, 1 बटे 6 गुणा 36 6 उछांग कितना आ जाएगा 6 माइक्रो कूलम। 12 18 और 6 जोड़ दो 36 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, सब में चार्ज निकल आया है। थोड़ा रुक जाइए आप लोग, समझ देंगे आपको, सारी बातें समझ लो। अब क्या निकालना है, अब 6 पे निकालना है चार्ज। तो अगर हम बात करेंगे Q6 माइक्रो फैरेड की, तो आप बताओ यहाँ से चार्ज चलेगा आपका 36 माइक्रो कूलम। यहाँ तो बंटवारा हुआ नहीं है, तो इसमें कितना रहेगा, इसमें 36 ही रहेगा। तो यहाँ पे चार्ज होगा वो आपको 36 माइक्रो कूलम, ठीक है। और सुनो, अब पोटेंशियल चाहिए सब में, 6 पे चाहिए, तो 6 पे पोटेंशियल तो कितना होगा विचार करो।
6 पे जो पोटेंशियल होगा आपका, देखो ये 12 वोल्ट की बैटरी लगी, यहाँ से चार्ज चला और जब यहाँ आया है तो यहाँ पे चार्ज कितना है बोलो, इसमें चार्ज बोलो 36 है, 36 है। तो अब 36 इसमें चार्ज है, इसकी धारिता कितनी है बोलो 6। चार्ज पता हो धारिता से भाग कर दो, पोटेंशियल निकल आता है। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि V6 माइक्रोफैरड, V6 माइक्रो आवेश कितना है भाई साहब आपका 36, ठीक है, और इसका जो धारिता है वो कितनी है 6 को भाग कर दो 6 चांद, इस पर जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा 6 वोल्ट होगा। थोड़ी कहानी कठिन हो रही है। अब बांटना 12 को है, इनने अकेले 6 ले लो, पैरेलल में है, पैरेलल में जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है इक्वल होता है। ठीक, तो अब इन तीनों को यदि हल करोगे तो कितना आया था बोलो 6 आया था, तो 6 आ जाता, और टोटल चार्ज इधर कितना होगा बोलो 36। जब इन दोनों इसका एक दूसरा रूप हम बना दें, इसका एक दूसरा रूप बनाएंगे तो ऐसा बनेगा, देखो हम बताएं, इसका तो दूसरा वैसा बनेगा, एक जे कैपेसिटर लग गया, ठीक है, एक तो जे 6 आपका लगा ही है, नहीं एक सेकेंड, इसका अगर दूसरा रूप बनाओगे तो ये बनेगा, तो ये होगी 12 वोल्ट की बैटरी तुम्हारी। ठीक है, थोड़ा गौर करना अच्छे से। तो ये लगा दिया हमने 6, और इन तीनों को हल करने के बाद हमने क्या लगा दिया, ये 6 है तुम्हारा, तो 6 ये हो गया तुम्हारा। इन तीनों को हल किया तो कितना होगा 6 ही तो होगा भाई। अब सब में अकल अकल निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा। ठीक है, तो किसी एक में निकाल दो, सब में निकल आएगा। ठीक है, तो अब इधर 6 हो गया, 4 जब चला था तो 4 इसमें कितना बैठा था बोलो आपका, इसमें चार्ज आपका था कितना था भाई, चलो 6 बाई 4 36 तो था। अच्छा, और इनमें टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, नहीं 6 नहीं होगा, इसमें टोटल चार्ज कितना था बोलो, बटा था 6 12 6 18 है, 12 नहीं, पहले में 6, अच्छा पहले में 6, दूसरे में बोलो 18, तीसरे में नहीं, दूसरे में 12, चलो कोई बात नहीं, ऐसे मेरे को पता है आपको। यहाँ टोटल जो चार्ज था आपका वो क्यू था। अब देखो किस क्रम में दिखाई दे रहा है तुमको, सीरीज दिखाई दे रहा है, तो जितना इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। और चार्ज कितना था आपका 36 था। तो अगर हम बात करें V1 माइक्रोफैरेड बराबर हो जाएगा V2 माइक्रोफैरेड बराबर हो जाएगा V3 माइक्रोफैरेड। इनको तीनों को सॉल्व करने पर एक हमने 6 का लगाया, तो इसके भी जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतने इन सब के बीच में होगा। ठीक, तो 4 इसमें कितना है बोलो, 4 36 सही होगा भाई। ठीक है, 36। धारिता कितनी निकली है, धारिता आपकी निकली 6 को भाग कर दो 6 36, 6 वोल्ट आ जाएगा। टोटल 12 ही तो है, 6 तो 6 तो कुल 12 होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ये बात आपको थोड़ी कम भी समझ में आई होगी तो एक सवाल और बोलेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सवालों में आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, बोले सवाल बड़ा हो गया ऐसा। ठीक है, एक एक करके सारी बातें क्लियर होंगी। अब एनर्जी निकालनी है, क्या निकालनी है, एनर्जी। कहाँ निकालनी एनर्जी, 3 पे निकालनी एनर्जी। तो बोलो U बराबर क्या होता है, U बराबर होता है हाफ CV² होता है। तो C कितनी है इसकी 3, तो 3 रखो हाफ CV²। V कितना हो जाएगा बोलो, इसके भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 ही तो है, तो 6 को बार कर दो, तो 6 को बार करेंगे तो 6 गुणा 6, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 3 तरह 96 54 जूल हो जाएगी। अब लड़कियों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि नोट कहाँ से करना है, आ रहा है। पहले आप इतना नोट करो, कितना नोट करो, बच्चे कह रही खुद जान नहीं पा रहे।